वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं वनतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्ष विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं निसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जानस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवाद् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेहो चरन्ति नूनं भूतानि भाव्यानि जनार्दनस्य जानस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवाद् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेहो चरन्ति नूनं भूतानि भाव्यानि जनार्दनस्य। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी जगत गुरु जी ने बताए, एक परमहंसो गुरु वैष्णव का सेवा करने के लिए अगर हमको कांटेक्ट करके नरक में जाना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए, एक परमहंसो गुरु वैष्णव का सेवा करने के लिए मैं कांटेक्ट करके नरक में जाने के लिए तैयार हूँ, कोई हर्जा नहीं है। मैं इतना बड़ा अभिमानी हूँ, जे जगत का उल्टा चिंतन का जो स्रोत चल रहा है, इसमें एक फिस्ट ऑफ फ्यूरी लगा के चूर चूर कर दूँ। ये दुनिया का जो उल्टा गलत रास्ता में जाता है, गलत रास्ता में चल रहा है, गलत सिद्धांत तो बोल रहा है, संत महात्मा का साथ विरोध का सब कुछ पोपात कह रहे हैं, पोपात कह रहे हैं मैं इस जगत का जो सब आदमी है, इसका ऊपर मैं मुष्टाघात करके इसको चूर चूर करना चाहता हूं। इसको युक्तो वैराग्य बोला जाता है, इसका नाम है युक्तो वैराग्य। साधारण आदमी समझेगा नहीं। दैट इज कॉल्ड एक्चुअल युक्तो वैराग्य। प्रभुपाद कहते थे, आई कैन कम डाउन टू एनी लेवल फॉर द एक्चुअल प्रीचिंग ऑफ चैतन्य वाणी। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, बोले दो गुलीखोर है, दो गुलीखोर, ये दो गुलीखोर रात का समय में नदी का किनारे बैठ के गोली खाता है। गोली जानते हो, गुलीखोर। और आग नहीं है, कहाँ है आग? तो एक गुलीखोर नशे में आकर कह रहे, अरे उल्लू देख नहीं रहा, यही तो आग है। बोले कहाँ है? बोले देख आग है। वो आग कहाँ है? भैया नदिया का उस पार, ये नदी का उस पार आग जल रहा है। और ये जो गुलीखोर है, एक गुलीखोर करे तू उल्लू है, देख नहीं रहा आग जल रहा है। बोले ठीक है, बल्कि अपना नशे में एक गुली को आग में जलाने के लिए ऐसा कर दिया हाथ। इतना देर क्यों लग रहा है? नशे में आगे कह रहा है। प्रभुपाद इस घटना को बोलते हुए कह रहे हैं, जो कर्म मार्ग में, जो ज्ञान मार्ग में प्रयास प्रचेष्टा करते रहते हैं, ये लोगों का प्रयास प्रचेष्टा ऐसा ही बेकार है। ये लोगों का जो प्रयास प्रचेष्टा है सब बेकार है। एक गुलीखोर का माफिक। एक रास्ता है शुद्ध भक्ति का, विशुद्ध भक्ति का, युक्त वैराग्यों का रास्ते में जाकर ये जो शुद्ध भक्ति, इसमें फायदा है, बाकी कुछ नहीं है, फाका। बहुत देर लगे, बहुत देर, बहुत। इसलिए ब्रह्मा जी ने बहुत आक्षेप करके बताए,
अथापिते पदाम्बुजदयो लेश अनुग्रहित एव ही जनाति तत्तम है भगवान महिम्नो न च एकोपि विचिन्म चिरन विचिन्मन। ब्रह्मा जी आक्षेप करके कह रहे हैं, जो भी है गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिला भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपाद जगत गुरु जी ने कह रहे हैं, श्री शिला माधवेंद्र पुरीपाद जी हमारा तमाम गौड़ीय भजन का खंबा है, एक मेन खंबा है। शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, आई दीन दयार्दनाथ हे मथुरानाथ कदाबलक शहीदम तदलोक कातरम दैतो ब्रह्मति किम करोमि अहम। प्रभुपाद कह रहे हैं ये गौड़ीय भजन का सीक्रेसी है। ये जो फॉर्मूला बताए, ये जो शिला माधवेंद्र पुरीपाद जी, ये जो शिला माधवेंद्र पुरीपाद जी अपना शरीर छोड़ने का पहले ये जो विप्रलंब भाव के साथ ये जो श्लोक का उच्चारण की रोते रोते, प्रभुपाद कह रहे हैं विशेष ध्यान दे, ये हमारा गौड़ीय भजन का सीक्रेसी है। अगर कोई गौड़ीय भजन करना चाहे वास्तव, तो उनको इसी रास्ता में आना है। ये जो श्लोक शिला माधवेंद्र पुरीपाद जी का जवान से निकला हुआ है, ये राधा रानी का जवान से निकाला हुआ। कृष्णदास कविराज उसमें कह रहे हैं ये राधा रानी का स्फूर्ति है। राधा रानी का ये जो आक्षेप है कर रही है, बाई चांस माधवेंद्र पुरीपाद जी का हृदय में राधा रानी का कृपा के द्वारा प्रकट हो गया, प्रकट हो गई। एक्चुअली ये राधा रानी जी का श्लोक है। राधा रानी जी एक्सट्रीम विप्रलंबों में विभोर होकर कह रही है, आप तो तुम मथुरा नाथ हो, अब तो तुम मथुरा नाथ हो, मथुरा में चले गए हो, वहां सारे एजुकेटेड, बहुत एजुकेटेड परिचारिका आपका होगी, बहुत सारे शिक्षित, और हम लोग तो अनपढ़ हैं, ग्वारिया हम लोग, हमारा पास क्या है, आपको सेवा करने का कोई तो व्यवस्था है नहीं सही ढंग से। इसीलिए एक अफसोस, एक ऐसा एक विप्रलंब भाव का साथ कह रहे हैं कि आप आज आप मथुरा नाथ हो, वृंदावन चंदो पहले थे, अभी आप मथुरा नाथ हो। माधवेंद्र पुरीपाद विप्रलंब भाव में विभोर होकर ये श्लोक उच्चारण कर रहा है, आई दीन दयार्दनाथ आई मथुरानाथ कदाबल का शहीदं तदलोक कातरम। आपका साथ मिलने के लिए हृदय चूर चूर हो रहा है, विगलित हो रहा है। आपका साथ मिलने के लिए हृदय विगलित हो रहा है, कहाँ करूं, कहाँ जाऊं। जो महाप्रभु का हृदय में आया था, कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, ये भाव है। अब प्रश्न ये आता है, ये गौड़ीय भजन का सबसे बड़ा सीक्रेसी है। आप लोगों में ये क्वेश्चन आ सकता है, महाराज शिला माधवेंद्र पुरीपाद जी तो है गौड़ीय माध्वाचार्यों का साथ कनेक्शन है, हमारा गौड़ीय संप्रदाय का कैसे खंबा बन गया, ये प्रश्न आ सकता है। सुबह में अंग्रेजी कथा में डिटेल डिस्कशन हो रहा था, अभी थोड़ा टच करके हम आगे चले। ये प्रश्न आ सकता है कि माधवेंद्र पुरीपाद जी माध्वाचार्य जी का साथ संप्रदाय के साथ कनेक्शन है, वो कैसे हो गया? इसका उत्तर है, जब भी बाहरी दृष्टि में माध्वाचार्य संप्रदाय का है,
फिर भी शिलहन मिश्रो मतलब शिलहन मिश्र कौन है? जो करनाम में तो लिखा है, इसका पहला नाम शिलहन मिश्रो। अभी का नाम क्या है? अभी का नाम है आपका बिल्लामंगल ठाकुर। बिल्लामंगल ठाकुर बहुत साल पहले गौरांग महापू प्रकट विहार करने का बहुत पहले लीला सुख 750 साल ब्रह्मकुंड का किनारे बैठकर लीला सुख तमाम भगवान का लीला दर्शन कर रहे थे। 750 साल। हमारा टीकाकारों ने, गुरुवर्गों ने बताया, ऐसा मापिक प्रेम संपत्ति एकमात्र गौरांग महाप्रभु का कृपा के द्वारा ही संभव है। ऐसा कि किस्म का प्रेम संपत्ति जो बिल्लामंगल ठाकुर को मिला है और जो माधवेंद्र पुरीपाद जी को मिला है, ये एकमात्र संभव है, ओनली पॉसिबल बाय द मर्सी ऑफ गौरांग। अब तो गौरांग नहीं था, उस समय प्रकट विहार नहीं कर रहे थे। टीकाकारों ने बताया, जब भी बाहरी दृष्टि में गौरांग महाप्रभु का प्रकट विहार उस समय नहीं चल रहा था, फिर भी गौरांग लीला नित्य विराजमान है। अद्यापियो सेई लीला करे गौर राय, कोनो भाग्यवाने देखी बारे पाए। गौर लीला नित्य है, इटर्नल है। गुरुवार को कह रहे हैं, बिल्लामंगल ठाकुर के हृदय में मोल्टेन गोल्ड अजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो, ये जो अवतार है बिल्लामंगल ठाकुर का हृदय में, ये दर्शन बिल्लामंगल ठाकुर के हृदय में ये जो अजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो, ये दर्शन दिए हैं। इसीलिए इसका हृदय में इतना प्रेम में विगलित हो गए। और माधवेंद्र पुरीपाद जब भी गौरंग आने का पहले, गौरंग आने का बहुत पहले, फिर भी इनके हृदय में भी गौरंग महाप्रभु का प्रकट हुआ था हृदय में। इसीलिए इस प्रकार का प्रेम संपत्ति, भरपूर प्रेम संपत्ति विराजमान है। हमारा संप्रदाय में बहुत सारे व्यक्ति है, गद्दार। हमारा खुद संप्रदाय में, बाहरी संप्रदाय में नहीं है, हमारा संप्रदाय में ही बहुत सारे गद्दार निकालेगा। जो लोग कहता है कि हमारा माध्वाचार्यों से कोई ताल्लुकात नहीं है। क्या ताल्लुकात है? बेकार, माध्वाचार्य कोई ताल्लुकात नहीं है हमारा, ऐसा कहते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, हर हालत में हमारा माध्वाचार्यों के साथ ताल्लुकात है। इन लोगों का शिकायत है, इन लोगों का कॉम्प्लेन है, इन लोगों का प्रतिवाद है कि हमारा बलदेव विद्याभूषण जी माध्वाचार्यों का संप्रदाय में थे, बाद में श्यामानंद प्रभु का शिष्य, इनके साथ शास्त्र विचार में पराजित होकर और गौड़ीय संप्रदाय को स्वीकार की। हमारा संप्रदाय में कुछ गद्दार व्यक्ति कह रहे हैं, जब गौड़ीय संप्रदाय में हमारा गौड़ीय संप्रदाय में जब बलदेव विद्याभूषण जी प्रविष्ट हुए, तो ही वांटेड टू मेक वन कनेक्शन विथ माध्वाचार्य, बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी इन माध्वाचार्य। ऐसा करके लोग इल्जाम देता है, ये पहले माध्वाचार्य में था ग्रुप में, सो ये एक ब्रिज ही वांटेड टू कनेक्ट। सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताए, जो लोग गौड़ीय संप्रदाय आश्रय करके
माध्वाचार्यों का साथ कनेक्शन नहीं मानता है, ये कली का चर है, स्पाई है, ये कली का जासूसी कर रहा है, कली के लिए वो कली का जासूसी कर रहा है। ये कभी भी गौड़िया मठ का है नहीं। धाम परिक्रमा प्रसंग में चर्चा करने जाओ, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है, तमाम आचार्यों, हु नॉट एवरीबॉडी, माध्वाचार्य जो लेकर रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, हु नॉट इवन शंकराचार्य, हम काल से चर्चा करेंगे एक एक धाम, एक एक जगह का महिमा का बारे में आप लोगों का कृपा लेकर। कौन नहीं आया, चतुष्सन से लेकर नारद जी तक, सप्तर्षि लेकर, हु नॉट, शंकर भगवान खुद, सारे के सारे ये नवद्वीप धाम में आए, क्योंकि नवद्वीप धाम नित्य विराजमान है, ये गोलोक ही है। काल चर्चा कर रहा था ना, ये गोलोक धाम ही है और कुछ नहीं, गोलोक धाम, श्वेतोद्वीप गोलोक धाम। अब ये प्रश्न आता है, जो लोग ऐसा इल्जाम लगाता है कि बलदेव विद्याभूषण जी पहले माध्वाचार्यों का संप्रदाय में थे और बाद में गौड़ीय संप्रदाय प्रविष्ट होने का बाद एक कनेक्शन जोड़ने का कोशिश की, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जी ने धाम खंडो परिक्रमा खंड में लिखे, जब माध्वाचार्य भी आए, रामानुजाचार्य, हु नॉट एवरीबॉडी, और माध्वाचार्य को दर्शन दिए गौरांगो, निम्बार्काचार्य को दर्शन दिए, विष्णु स्वामी को दर्शन दिए, रामानुजाचार्य को दर्शन दिए, चतुष्सन को दर्शन दिए, सारे शंकराचार्य को दर्शन दिए। अब बताइए, यहाँ चलेगी नहीं, यहाँ तुम्हारा चालाकी चलेगी नहीं, जाओ। मायावाद मैंने आदेश किया था, बट टू मेक फुल ऑफ पीपल दोज हु आर बिजी विथ मायावाद, मतलब जो लोग आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न हो, डेमोनिक कैरेक्टर, टू मेक फुल ऑफ देम, ये लोगों को बोका बनाने के लिए आपको आदेश किया। दैट डजंट मीन you can try to preach this philosophy here in Navadvip. No, चले जाओ। नवद्वीप में चलेगी नहीं, चलो दूसरा जगह जाओ। शंकर भगवान चल दिए, शंकराचार्य माध्वाचार्य को दर्शन दिए, गदगद हो गए माध्वाचार्य गदगद हो दंडवत किए। प्रभु ने बताए, आपने मायावादी विचार को इतना कठोर भाव से खंड विखंड कर दिया कि मैं प्रसन्न हूं। हाँ, रामानुजाचार्य जी ने भी, रामानुजाचार्य जी इन्होंने भी मायावाद विचार को खंडन की, ऐसा नहीं कि किया नहीं। बाद रामानुजाचार्य परपक्षो गिरिवर्जो बोल के एक किताब रामानुजाचार्य लिखा है, इसमें मायावाद विचार को खंड विखंड कर दिया, एकदम इतना बड़ा, इतना मोटा मायावाद विचार को खंड विखंड कर दिया। लेकिन फिर भी महाप्रभु कह रहे हैं, आप मायावाद विचार को और ज्यादा कठोर भाव से अपने चूर चूर कर दिया। और एक विशेष बात है कि आप ये जो सच्चिदानंद विग्रह को आदर करते, बहुत आदर करते हैं, क्योंकि बाल गोपाल प्रकट हुआ था, माता जी जो चंदन का एक बड़ा ढेला है, वो टुकड़ा होके बीच में से गोपाल निकाला है। वो उरूपी में ये गोपाल का दर्शन होता है। आप बड़ा जतन के साथ, विथ वेरी केयरफुली दे आर वर्शिपिंग, बड़ा प्रेम का साथ ये लोग
प्रभु का सेवा करते बाल गोपाल का। महाप्रभु जी ने बोला आपका संप्रदाय मैं ग्रहण करूं, बहुत जल्दी, मैं जल्दी, बहुत जल्दी मैं आने वाला हूं, कलिकाल में मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं और आपका संप्रदाय को मैं ग्रहण करूं, बोल के दिया महाप्रभु जी ने। गौड़ीय संप्रदाय का साथ हर हालत में जीव गोस्वामी पाद प्रमाण किया, जीव गोस्वामी पाद जी प्रमाण किया, भक्तिविनोद ठाकुर प्रमाण किया, हर हालत में हमारा माध्वाचार्य वृद्ध वैष्णवई ऐसा करके जीव गोस्वामी पाद लिखा है। वृद्ध वैष्णव मतलब माध्वाचार्य का नाम लिया है। इनके सिद्धांत तो विचार करके मैं अपना संदर्भ को रचा लिख रहा हूं। माध्वाचार्य, हमारा जो माध्वाचार्य जी का साथ कनेक्शन है, इसलिए हमारा संप्रदाय का नाम है माध्व गौड़ीय संप्रदाय। जो भी है चलो खैर कोई बात नहीं। श्रील माधवेंद्र पुरी पाद निष्किंचन वैष्णव परमहंस श्रेष्ठो, जिन्होंने अद्वैत गोसाई को दीक्षा दी, जिन्होंने नित्यानंद बलराम को दीक्षा दी। हैरान की बात है, स्वयं अद्वैत गोसाई इनसे दीक्षा ली। हमारा नित्यानंद स्वयं भगवान तो है प्रथम प्रकाश विग्रह, गौरांग महाप्रभु स्वयं भगवान। तो इन्होंने भी हमारा माधवेंद्र पुरी पाद जी से लिए। क्यों? इनके अंदर में प्रेम की जो धारा है, गौरांग महाप्रभु का प्रेम का धारा, ध्यान दे। अगर गौरांग महाप्रभु का प्रेम न, अगर गौरांग महाप्रभु का प्रेम का धारा नहीं मिलता है, नहीं मिलता, अगर नहीं मिलता तो नित्यानंद प्रभु कदापि ग्रहण नहीं करते, कदापि नहीं ग्रहण करते। और अद्वैत गोसाई भी साक्षात क्या बताओ, महाविष्णु जगत करता, उन्होंने ग्रहण किया। ये सब जो अप्रूवल है, क्योंकि अद्वैत गोसाई गौरांग छोड़ के कोई सुनना नहीं चाहता, और नित्यानंद प्रभु गौरांग छोड़ के कोई सुनना नहीं चाहता। तो इसमें यह साबित होता है माधवेंद्र पुरी पाद जी का अंदर में गौरांग महाप्रभु का जो प्रेम का संपत्ति ये भरपूर है। एक प्रमाण है, बहुत सारे शास्त्रों का प्रमाण। गौरांग महाप्रभु जब सन्यास लेने का बाद, गौरांग महाप्रभु जब सन्यास लेने का बाद नीलाचल धाम के लिए प्रस्थान की, उस समय नित्यानंद प्रभु भी संग में थे। आगे चलकर बालेश्वर में पहुंचे। बालेश्वर में रेमुना बोल के एक जगह है, आप जानते हो। ये रेमुना पे वर्तमान समय में हम लोग बोलते हैं खीरचोरा गोपीनाथ। पहले इनका नाम खीरचोरा गोपीनाथ नहीं था। अब खीरचोरा गोपीनाथ जो है कैसे बना नाम, यह आप जानते ही हो। हम कोई विशेष बात कहेंगे, ये खीरचोरा गोपीनाथ नाम हुआ, नाम पड़ गया। चैतन्य महाप्रभु जी ने ये जो खीरचोरा गोपीनाथ है, ये भगवान रामचंद्र जब दंडकारण्य में वनवास में गए, इस वनवास के समय सीता देवी का सामने अपने खुद एक धनुष का, ये जो तीर का, ये जो सर्प एज है, इसके द्वारा खुदाई करते करते भगवान का क्षमता है, एक गोपीनाथ बनाया था। और सीता देवी को कह दिया ये मेरा ये अवतार भी आ रहा है, कृष्ण अवतार।
गोपीनाथ। तो कहने का मतलब है रामचंद्र जी ने खुद बनाया, ये कोई साधारण विग्रह नहीं है। और जहां गौरांग महाप्रभु पहुंचे, नित्यानंद वो सारे पहुंचे, नित्य कीर्तन किए भगवान का सामने, भगवान का सामने नित्य कीर्तन किए। और गौरांग महाप्रभु जी जो ईश्वर पुरीपाद जी जो सुने हैं, एक खीरचोरा गोपीनाथ का कहानी एक कहना शुरू कर दिए। महाप्रभु जी ने एक कैसे गोपीनाथ में चंदन यात्रा आदि जो कुछ भी है, माधवेंद्र पुरीपाद जी का महिमा है। इस बात पर थोड़ी देर बाद हम फिर आएंगे, इस बात पर लौट के आएंगे। अभी विचार ये है, श्रील माधवेंद्र पुरीपाद जी, श्रील सनातन गोसाई, श्रील रूप गोसाई, श्री जीव गोसाई, राघव पंडित, आई बात समझ में, सारे परिक्रमा करते रहते हैं। ये ब्रजमंडल परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा हर वक्त परिक्रमा करते रहते हैं। अभी परिक्रमा माधवेंद्र पुरीपाद जी भी करते रहते हैं, माधवेंद्र पुरीपाद जी भी परिक्रमा करते रहते हैं। अब परिक्रमा करते करते गिरिराज महाराज जी का परिक्रमा खत्म करके गोविंद कुंड का किनारे बैठे बैठे पेड़ का नीचे, गोविंद कुंड का किनारे एक पेड़ का नीचे बैठे बैठे हरिनाम कर रहे थे। इतने में एक छोटा सा लड़का आया, कावर्ड बॉय, छोटा सा लड़का आके कह रहे हैं, बाबा ये दूध की कटोरा है, या आप ले लो, दूध की लोटा है, आप पी लो। खाते क्यों नहीं, क्या ध्यान करते रहते हो? माधवेंद्र पुरीपाद जी ने पूछे, तुम कहाँ रहते हो, परिचय क्या है? बोले हम बगल वाले गांव में रहते हैं। हम तो बगल वाले गांव में रहते हैं, तो दूध कैसे, अब कैसे तुमको पता चला? मैंने खाया नहीं, भोजन पानी किया नहीं। बोले हम नहीं जानते, वो माता जी मेरा बोला है उसको, इनको दूध दे के आ, इसीलिए आया, मेरी जानकारी नहीं। दूध दे के माधवेंद्र पुरीपाद को दूध दे के चले गए। माधवेंद्र पुरीपाद दूध पान किए और पात्रों लेने के लिए आना था, वो आया नहीं। पात्रों लेने के लिए, वापस लेने के लिए आना था, आया नहीं। माधवेंद्र पुरीपाद जी अपेक्षा कर रहे हैं, बाद में आया नहीं। रात का टाइम पे जब सुबह का समय हुआ, नाम करते करते थोड़ा एक नींद का झोंका आया। उसी समय में गोपाल सपने में आए और कह रहे हैं, तुमने मेरे को समझ नहीं पाया, मैंने तुमको दूध दे के आया था। तुम कौन हो? मेरा नाम गोपाल। गोपाल? यस, मेरा नाम गोपाल है। माधवेंद्र पुरीपाद सुनते ही बेहोश हो गए। जे साक्षात कृष्ण मेरा सामने आया, मैं पहचान नहीं पाया, हाय हाय राम राम के गिर गए और फिर उठे। सपने में कह रहे हैं, स्वप्न में कह रहे हैं, स्वप्न में चल रहा है अभी। स्वप्न में आके कह रहे हैं कि मेरे को उठाओ, जंगल में मैं विराजमान हूँ, मेरा सेवक मुसलमान का आक्रमण के डर के मारे मेरे को जंगल में फेंक कर चले गए। आप कृपा करके कबे माधव आशी मोर करीबे सेवन। मैं देख रहा हूं, गोपाल कह रहे हैं, गोपाल जी कह रहे हैं, मैं रास्ता देख रहा हूं कब माधवेंद्र आके मेरा सेवा करे। क्यों सेवा करे? भगवान तो सेल्फ सेटिस्फाइड है, भगवान का तो कुछ कमी नहीं है। क्या कमी है? तो भगवान सेवा लेने के लिए आ रहे, ऐसा कह रहे हैं माधवेंद्र पुरीपाद। ऐसा माधवेंद्र पुरीपाद का सामने गोपाल कह रहे हैं, ऐसे क्यों?
बोले ऐसा ही भगवान का लीला है। जब भी भगवान स्वयं संपूर्ण है, भगवान में कोई कमी नहीं है, फिर भी भगवान हम लोगों का सेवा करने के लिए विग्रह का रूप में आता है, धाम का रूप में सेवा का मोहलत देता है, गुरु वैष्णव का रूप में हमको कृपा करने के लिए आता है, धाम का नाम, ऐसे ही भगवान का लीला है। अब क्या करें, भगवान का ऐसा ही लीला है। जब भी भगवान स्वयं संपूर्ण है, भगवान ने कोई भगवान में कोई कमी नहीं। बदो जीवों को कृपा करने के लिए भगवान आता है। काल या परसों एक श्लोक बताया था, याद है, नई बात मनो प्रभु रयम निज लाभ पूर्णो मानम जनाद अविदुषो करुणो विनीते, ये श्लोक बताया था। इसका माने थोड़ा टच करके आगे बढ़ने का इच्छा। वहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है उधर, क्या माधवेंद्र पुरीपाद जी जो विग्रह का बारे में कह रहे हैं, गोपाल जी का दर्शन। यह एक विशेष बात है, भगवान क्यों इस जगत में धाम का रूप में, नाम का रूप में काल भी चर्चा किया था। ये विशेष कारण है। भागवत का एक सपोर्टिंग श्लोक हमने कल उठाया था, व्याख्या नहीं कर पाया। नैवात्मनो प्रभुरयम, नैवात्मनो प्रभुरयम निजलाभ पूर्ण मानम जनाद विदुषो करुणो वृणीते जद जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। नैवात्मनो प्रभुरयम निजलाभ पूर्ण, प्रभु अपने आप में स्वयं संपूर्ण है, टोटली सैचुरेटेड, देयर इज नो डिससेटिस्फैक्शन, नो डिमांड। भगवान का बात छोड़ो, जो आत्माराम पुरुष है, भगवान का बात छोड़ो, जो आत्माराम पुरुष है उसका भी किसी चीज का जरूरी है नहीं। वैष्णवों का, गुरु वैष्णव का जिंदगी में कोई समस्या नहीं है। आप गलत देख रहे हो, कोई समस्या नहीं है। मैंने बहुत दिन पहले एक चर्चा किया था, शायद अब भूल गया, अंग्रेजी कथा में, बृहद भगवतामृत में। ये जो पांचों पांडवों का जिंदगी में इतना सारे मुसीबत, बच्चा को मार दिया, ये क्या कुछ नहीं किया, आग में जलाने का कोशिश किया, पत्नी को बेइज्जती करने के लिए कपड़ा उतर रहे को, क्या कुछ नहीं किया, जंगल में भेज दिया, मारने के लिए दुर्वासा को भेज दिया। ढेर सारे मुसीबतें आते रहते हैं। अब आप अगर बोलो कर्मफल का अनुसार मुसीबतें आते रहते हैं, तो आपका सिद्धांत तो गलत है। पांच पांडवों का जिंदगी में जो मुसीबतें हैं, ये अपना कर्मफल का अनुसार नहीं है, ये भगवान के द्वारा प्रेरित। भगवान ने मुसीबत भेज दी, यस, भगवान ने इच्छा करके मुसीबत भेज दिया। भगवान ने अगर मुसीबतें नहीं भेजते तो संत महात्मा का महिमा आगे नहीं बढ़ता। इच्छा करके भगवान, गुरु वैष्णव का जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं है। बाहरी दृष्टि में जो मुसीबतें आते रहते हैं कभी कभी, दैट इज फॉर योर टेस्टिंग। आपका दिल में भगवान गुरु वैष्णव के लिए कितना प्यार है, आपका हृदय में गुरु वैष्णव के लिए कितना प्यार है, हाउ मच यू आर डेडिकेटेड, इसको परीक्षा करने के लिए प्रभुपाद जी को मुसीबत में डालने का कोशिश, कितना आदमी मारने का, पूरी में मार के फेंक दें। परिक्रमा चल रहा था, आप जानते हो, आप जानते हो ये सब, ये बोलने का दरकार नहीं। पुड़ामा तला में
केशव गोस्वामी महाराज लीला किया, केशव गोस्वामी महाराज इच्छा करके लीला किया। रामानुजाचार्य का कुरेश है ऐसा माफी। तो क्या पोपात का जिंदगी में जो मुसीबतें हैं, पोपात को मार के फेंक देगा, काट के फेंक दे। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने पुरुषोत्तम धाम क्या क्या गुनाह किया, बोले पक्का हरि कथा बोला। भक्तिविनोद ठाकुर जपमाला देखकर ब्रजपत्तन में, मतलब ये नवद्वीप धाम जो मूल मठ है वहाँ भेज दिया। वहाँ करोड़ों हरिनाम यज्ञो, 100 कोटि नाम यज्ञ, 100 कोटि नाम यज्ञ शुरू किया। गुरु वैष्णव का जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं है, अगर है ये अपना कर्मफल नहीं है। ये परीक्षा करने के लिए आप लोगों का अंदर में कितना चाहत है, कितना प्यार है। प्रभुपाद इसका उत्तर दी, गुरु वैष्णव का अपमान में प्रभुपाद जी इसका उत्तर दी कई बार। प्रभुपाद जी बहुत बार इसका उत्तर दी। ये गुरु वैष्णव का अपमान, बेइज्जती सहन करना, ये भक्ति का खिलाफ है। ये भक्ति का खिलाफ है, सत्यानाश हो जाए। इसीलिए भक्ति का खिलाफ जो कुछ है, गुरु वैष्णव का खिलाफ, इनमें प्रतिवाद करना। केशव गोस्वामी महाराज ने दिखा दिया कि तरह तरह का केस चल रहा था। ये महापुरुषों का ऐसा क्षमता है, इन महापुरुषों में इतना क्षमता है कि कोर्ट की केस को भी भक्ति में बदल दे। इसका नाम है बहुत सीक्रेट युक्त वैराग्य। इसका नाम है रूपानुग भजन। कोर्ट केस को भी केशव गोस्वामी महाराज जी ने भक्ति में बदल दी। चल फाइट करे तेरा साथ, कितना बड़ा माई का लाल है, चल। केशव गोस्वामी महाराज जी ने कितना केस है, महाराज पागड़ी लगा के रिक्शा में बैठ के चल रहा है, अदालत में कोई कुछ कर नहीं पाया, कितना झूठा इल्जाम दिया, कुछ नहीं कर पाया। ये तो हमारा केशव गोस्वामी महाराज है, दूसरा आदमी होता तो भाग जाता। कितना बड़ा बड़ा गुंडा मथुरा में, जिस जगह केशव जी गौरिया मठ का उद्धार हुआ, बाप रे बाप, चुचुरा में कितना गुंडाबाजी, हाय राम, आप लोग होते तो डर के मारे भाग जाते। ये तो केशव गोस्वामी महाराज है, करके दिखाया। डर नहीं है, गुरु वैष्णव के हृदय में डर, जानते हैं, फिर भी एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। और क्या करे, ये भी भक्ति है, क्या करे यार। भगवान श्री कृष्ण ने सिखा दिया छठे साठ्यम। अगर दुर्योधन को पनिशमेंट देने के लिए कुछ झूठा का सहारा लेना पड़ा, इसमें गलती नहीं है, क्योंकि इसका सरसा झूठा है। अगर भगवत भजन के लिए थोड़ा झूठा का सहारा लेना पड़े, ये भक्ति है। केशव गोस्वामी महाराज ये जो किया है केस पर, बहुत सारे भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी उत्तर दिए हैं, बहुत सा, कभी हम चर्चा करेंगे, अभी टाइम नहीं है। ऐसा करके पोपा जी ने बताएं, इसका नाम है गंभीर रूपानुग भजन। कोर्ट केस लिटिगेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू भक्ति। हमारा भक्ति रखो श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने बताया, जब धाम से राधा माधव चोरी करने के लिए आया था, डाकू लोग भाग रहा था, तो गोली चलाया था एक भक्तों ने, गोली चलाया था एक भक्तों ने। इसमें एक डाकू मर गया था, स्पॉट डेथ। भक्तों लोगों ने हमारा परम श्रीधर गोस्वामी महाराज का पास शिकायत करने गया, एक कैसा भक्तों लोग है, गोली चलाता है, कैसा भक्तों लोग है, गोली चलाता है, ये क्या भक्तों है, क्या बाबा है? श्रीधर गोस्वामी महाराज बोले, हाँ ये लोग बाबा है,
ये लोग साधु है। जब राधा माधव को चोरी करके ले जा रहा है, देन फायरिंग इज भक्ति। जब राधा माधव को चोरी करके ले जा रहा है, देन फायरिंग इज ए भक्ति। कुत्ता मेरा मंदिर में घुस रहा है, कुत्ता को लाठी लेके भगाना, ये भक्ति है। आपको अभी जानकारी नहीं है। इट इज कॉल्ड भक्ति। इसको भक्ति बोला जाता है। गौड़िया समाज में क्या कुछ नहीं हो रहा, चारों ओर प्रतिवाद करने के लिए कोई नहीं, सब लिविंग डेड बॉडी, कुछ नहीं है। खैर छोड़ो, अभी ये जो माधवेंद्र पुरीपाद जी का प्रसंग है, माधवेंद्र पुरीपाद जी को गोपाल जी प्रार्थना किए, उसका बाद आप जानते ही हो, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। विशेष तत्व चर्चा करें तो अच्छा है, ये सब तो आप जानते ही हो, फिर भी दो शब्दों कह दे, नहीं तो इनकम्प्लीट रह जाएगा। माधवेंद्र पुरीपाद जी सुबह में उठकर गांव वाले को बुलाए, गोपाल को उधर से निकाले, और हम कट शॉट कर रहे। गिरिराज महाराज का ऊपर लाके एक टेम्पोररी टेम्पल बनाए, बाद में मथुरा से एक सेठ आया, मंदिर बना दिया। गोपाल का अन्नकूट महोत्सव चलने लगे, तमाम ब्रजभूमि में फैल गया बात, तमाम ब्रजभूमि में ये बात फैल गया कि श्रीनाथ जी महाराज प्रकट हुए हैं, गोवर्धनधारी। इनके सेवा करने के लिए एक एक ब्रजवासी तमाम दुनिया भर का चीज लेके आते, रसोई करके माधवेंद्र पुरीपाद का अनुगत्य में भोग दे रहा है। ऐसे अन्नकूट महोत्सव हमारा जिंदगी में भी गिरिराज महाराज का पूजन किए, नंद बाबा जसोदा, ये भी है, हमारा माधवेंद्र पुरीपाद जी भी किए हैं। कितना सुंदर बात। और सेवा जब चल रहे थे, गोपाल फिर सपने में आए, कह रहे हैं कि मेरा शरीर में जलन हो रहा है, इतना दिन तक धूप पानी में रहे, अब एक काम करो माधवेंद्र, आपको जाना पड़ेगा मलय जो चंदन लेने की, अन्य होते नहे तुम्हें चलो हो सत्तर, यू कैन नॉट एंगेज एनीबॉडी, यू विल हैव टू गो, अन्न होते नहे तुम्हें चलो हो सत्तर। गोपाल कह रहे हैं। अब देखो, भगवान का शरीर का जलन हो रहा है, भगवान का कोई कमी है क्या इच्छा करके? ये जो श्लोक बताया था, ये श्लोक में लिखा हुआ है, जब भी भगवान स्वयं संपूर्ण हो, फिर भी हम लोग को कृपा करने के लिए विग्रह रूप में प्रकट हो जाए, धाम रूप पे, नाम रूप पे, परिकर वैशिष्ट है, तो खेल, ये तो भगवान का मजा है, भगवान करते रहते हैं, ये भगवान का एक मजाक है। भगवान स्वयं संपूर्ण है, फिर भी आए। जैसे वेदांतों में एक सूत्र आता है, हम इसका चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा सा इंडिकेशन देने के लिए उठाया बात को। लिखा है, अगर दर्पण में, दर्पण जानते हो, मिरर, अगर दर्पण में आप अपना शकल को देखना चाहते हो तो क्या देखोगे? बोले जैसा लिखा है, जैसा हम है वैसा देखेंगे। आई बात समझ में? ऐसा कर रहे हैं कि अगर एक मिरर, एक शीशे का ओर हम देखें, शीशे में अपना शकल को देखना चाहे तो कैसा देखे? मिरर कैन रिफ्लेक्ट द सेम थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू शो। जैसे हम हैं ऐसा देखेंगे। ऐसा ही बात इस श्लोक में लिखा हुआ है, नैवात मनो प्रभुरयम निजलाभ पूर्ण मानम जनाद विदुषो करुणो विनीते जद जद जनो भगवते विदधीतमानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री।
जैसे दर्पण में अपना शकल को देखो, कैसा देखोगे? जैसा है ऐसा देखोगे। भगवान का हृदय इतना निर्मल, जो कोई अगर भगवान के सामने सेवा करने के लिए आता है, सेवा भाव लेके, भगवान कैन रिफ्लेक्ट द सेम पिक्चर टू यू। कोई अगर गुंडाबाजी करने के लिए आए गुरु वैष्णव के सामने, भगवान का वो ऐसा ही होगा, वो ऐसा ही होगा, वो दूसरा कुछ नहीं होगा, जैसा का तैसा। ऐसा करके माधवेंद्र पुरीपाद जी से सेवा लेने के लिए गोपाल का इतना पड़ा है। कबे माधव आशी मोर करीबे सेवन, मैं रास्ता देख रहा था कब मेरा माधव आके मेरा सेवा करे। क्या 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 कुछ कमी है आपका? भले ऐसा ही नियम है। भगवान माधवेंद्र पुरीपाद जी से सेवा लेके लिए तरसते हैं, कब सेवा करे माधवेंद्र। देख रहा है रास्ता कब आएगा माधव, आ गया। कहने का मतलब है भगवान संतुष्ट हो, हर वक्त सैचुरेटेड, फिर भी गोपाल सपने में आके कहे, अन्न ही ते नहे तुम्हें चलो हो सत्तर, मेरा शरीर का जलन हो रहा है, ऐसा करो जल्दी चलो, नीलाचल धाम क्रॉस करके चलो, वहाँ दक्षिण भारत में, और मलय चंदन लेके आओ, उसको घिस के पानी के साथ और कर्पूर घिस कर मेरे शरीर में लिपाई करो, जब ही हमारा जलन जा सकता है, नहीं तो कोई रास्ता नहीं। बाय गेटिंग दिस ऑर्डर, ये ऑर्डर मिलने का साथ साथ माधवपुरी का चौंक गया, आनंद से उछल पड़े। और इतने में बांग्ला से 2 नौजवान लड़का आया, ब्राह्मण का लड़का, इन दोनों को सेवा सिखा दिया। अब ब्रजवासी लोग तो है ही है, अनित तो सेवा चलते रहेगा। और इतने में माधवेंद्र पुरीपाद चंदन लेने के लिए, चंदन इकट्ठा करने के लिए, और धाम में आके उसको घिस पीस के कर्पूर चंदन श्रीनाथ जी का शरीर में लेपाई करे, इसलिए चल रहा है। खुदा तृष्णा कुछ नहीं है, नामानंदे तृप्तो पूरी, ऑलवेज सेटिस्फाइड, हर वक्त संतुष्ट है, आनंद है, सेचुरेटेड है। अब चलते चलते अरे मुना आए, अभी हो पहले का जो टॉपिक्स इसका साथ कनेक्ट करने के लिए हमने बताए। ये जो टॉपिक्स है, कभी हमारा गौरांग महाप्रभु लीला किया, ईश्वर पुरीपाद का सामने ये लीला श्रवण करने का बहाना बनाया, वो याद है। अब ये लीला को आगे चलकर नित्यानंद प्रभु और ढेर सारे भक्तों का सामने इसका महिमा कह रहे हैं कि देखो कैसे खीर चोरा गोपीनाथ बना, ऐसा करके महाप्रभु कहानी बता रहे हैं। थोड़ा सा हम टच करेंगे, फिर सिद्धांतों में जाएंगे। गप करने के लिए नहीं बैठे, फिर भी कहना पड़ेगा क्योंकि टॉपिक्स है थोड़ा। महाप्रभु जी ने, नित्यानंद प्रभु, सारे भक्त लोग नित्य कीर्तन किए, और इसके बाद माधवेंद्र पुरीपाद जी का कहानी सुनाए। अब हम माधवेंद्र पुरीपाद का कहानी क्या है उसको थोड़ा टच करें। माधवेंद्र पुरीपाद कभी चंदन लेने के लिए जाते जाते अभी आ गया खीर चोरा गोपीनाथ। अब आके आरती दर्शन किए, नित्य कीर्तन किए, सारे कर दी, हो गया। इसके बाद पुजारी को हाथ जोड़ के पूछा, पुजारी महाराज क्या क्या सेवा लगता है? बोले क्या करोगे जान के? बोले हम जान के हमारा गोपाल को वृंदावन में ऐसा सेवा लगाएंगे, उत्तम भोग, वेरी वेरी हाई क्लास। और रात का समय में पुजारी ने बताया, रात का समय में अमृत केली खीर 12 पात्रों, 12 मिट्टी का ये जो है मिट्टी का
ये पात्र है, 12 पात्र, 12 पात्रों में ये खीर भरपूर है। रात का टाइम पे खीर रात का समय पे पुजारी आरती करने का पहले खीर को भोग लगा के खीर निकालकर आरती करके शयन आरती होता है। माधुपुत्र पुरीपाद ने सुना है अमृत के लिए खीर है। मन में ये विचार आया, अगर बिना मांगे, अगर बिना मांगे, अगर बिना मांगे अगर थोड़ा सा भी खीर मेरा हाथ में आ जाए, थोड़ा टेस्ट इसको चख के हमारा गोपाल जी को ये ऐसा किस्म का भोग लगाएंगे थोड़ा बहुत चाखने के लिए, खाने के लिए नहीं। जब ही हृदय में ऐसा भाव पैदा हुई, माधवेंद्र पुरीपाद शर्मिंदा हो गया। कैसा बात है, आज मेरा दिल में एक खीर खाने का लोभ पैदा हुआ, छी 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 छी, हाय 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 राम, कहने का लायक नहीं है। जल्दी जल्दी क्या किए, शर्म के मारे चले गए मंदिर से जाके एक विलेज मार्केट, गांव का एक मार्केट में बैठ के हरिनाम जप रहा है। कोई सोने का सवाल ही नहीं है, हरिनाम कर रहा है। और यहाँ पुजारी तो मंदिर को बंद करके अपना बिस्तारा पे चले गए। और हमारा ये जो खीरचोरा गोपीनाथ जो है, बाद में नाम हुआ, गोपीनाथ सपने में आए, बोले तुम जल्दी उठो, जल्दी उठो, नहा लो, नहा के मंदिर खोलो। क्यों क्यों क्या बात है? बोले मंदिर में तुम रोज 12 मिट्टी का कुंड भोग लगाते हो, तुमको आज याद नहीं है, तुम ख्याल नहीं किया, तुमने अटेंशन नहीं दिया, तुमने ख्याल नहीं किया। इसमें 11 खीर का पात्र तुमने लेके गए, पर एक खीर मैं इच्छा करके कपड़ा फैला के उसको चोरी किया, ताकि मेरा एक भक्त है जिनके नाम है माधवेंद्र पुरीपाद, वो उसको हम देने के लिए तैयार है। खीरचोरा गोपीनाथ चोरी किए। यहां मंदिर बंद करके खीर का कटोरा लेकर पुजारी डोल रहे चारों ओर। कहा माधवेंद्र पुरी, किसका नाम माधवेंद्र पुरी? आप गोपीनाथ ने सपने में आए, बोले माधवेंद्र पुरीपाद है, विलेज मार्केट में बैठा हुआ हरिनाम कर, उसको जाके एक खीर पहुंचाओ, उसको जाके एक खीर पहुंचाओ, जल्दी जाके जल्दी पहुंचाओ खीर, मेरा भक्त है। पुजारी जाके जानकारी कर ली और माधवेंद्र पुरीपाद अपना परिचय दी और खीर को ग्रहण किए दंडवत करके, और खीर प्रसाद को पाने लगे। आहा कितना टेस्टी है। इसका साथ नाम भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ये जो एक पात्रो, जो एक कटोरा, जो खीर, ये तो भोजन खीर कर दिए माधवेंद्र पुरीपाद। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो पात्र है, ये जो आश्चर्य एक पात्र है, जो पात्र में खीर गोपीनाथ ने चुराया, खीर खाने का फिर पाने का बाद वो पात्र को टुकड़ा टुकड़ा करके रख दी। कहाँ? ये कपड़ा का बंधन में, कपड़ा का बंधन में। क्यों? बोले रोज एक एक टुकड़ा को मुंह में चबाते हैं तो उसको प्रेमा आता है, बहुत प्रेम, अ फ्लड ऑफ प्रेमा, प्रेम की बार आता है हृदय में। क्या कहूं, माधवेंद्र पुरीपाद ऐसा करके तमाम विचार को सोचा कि सुबह में होते ही लोग मेरे को माला चराने के लिए आएगा, सुबह होते ही मेरा पूजा शुरू हो जाएगा, सुबह होते ही। तो इसलिए मैं रात की अंधेरा में, आई बात समझ में,
अंधेरी रात में सुनसान राहों में अब सब छोड़ के जाने लगे, चलो चले, क्योंकि सुबह होते पूजा शुरू कर देगा मेरा। हाय राम, प्रतिष्ठा जो वास्तव वैष्णव है प्रतिष्ठा को घृणा करता है, प्रतिष्ठा चाहता है, वैष्णवी प्रतिष्ठा चाहता है। केशव गोस्वामी महाराज ने क्या कुछ नहीं किया, एक उदाहरण दे दे आप हैरान हो जाओगे। कितना इनके आविर्भाव त्रिभाव में हम चर्चा करते रहते हैं, फिर भी कमी नहीं है, बहुत है। शिवा सांगन में एक टुकड़ा जमीन मुसलमान लोगों ने हड़प कर लिया, कोर्ट में केस फाइल हुआ और लिटिगेशन जो है प्रोसीड कर रहा है, हो रहा है। जब इंस्पेक्शन के लिए आ रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट से, तो केशव गोस्वामी महाराज ने क्या क्या किया, एक बड़ा नारियल पेड़ उसको काट के लिया, आम पेड़, जाम पेड़, बड़ा बड़ा, ये सबको काट के उखाड़ के लाया और ये जो शिवा संगम का जमीन है उसमें गाड़ दिया, ये साबित करने के लिए कि ये पुराना है हमारा मठ का। जब इंस्पेक्शन पार्टी आए, मुस्लिम पार्टी को भी बुलाया गया, वो आके तो पागल हो गया, अरे यह तो कोई पेड़ पौधा नहीं था, कहां से नारियल पेड़ आ गया, कहां से आम पेड़ आ गया, कहां से इतना केला पेड़ आ गया। केशव गोस्वामी महाराज ने केस को प्रसिद्ध करने के लिए इच्छा करके इतना पेड़ पौधा का आके लगा दिया, साबित करनी ये पुराना है। आई बात समझ में? ऐसा धुरंधर विद्वान, धुरंधर इन आयन का ज्ञान है। तो ये सब दुष्ट व्यक्ति दुर्योधन के लिए कुछ अगर किया जाए उसमें कोई हर्जा नहीं है, ये तो झूठा इल्जाम लगा रहे, क्या किया जाए। तो ये बात आता है माधवेंद्र पुरीपाद जी का जो प्रेम है ये बड़ा आश्चर्य प्रेम है। और बाद में पुरुषोत्तम धाम से इतना सारे चंदन कर्पूर इकट्ठा करके फिर आए और गोपाल ने फिर सपने में आए, जब माधवेंद्र पुरीपाद ये खीरचोरा गोपीनाथ जो मंदिर है उसका बरामदा में सो गया रात को, और फिर सपने में आए गोपीनाथ, बोले देख गोपाल आए, श्रीनाथ जी गोपाल आए सपने में, अब बोल रहा है पूरी तुम्हारा जितना चंदन और कर्पूर है सब मिल गया, तुमको वृंदावन जाने का जरूरी है नहीं, तुम इधर ही लिपाई कर दो। यहाँ जो गोपीनाथ विग्रह है ये मेरा विग्रह के साथ अभिन्न है, लगा दो, विश्वास करो मेरा बात, मेरा शरीर का जलन मिट जाएगा, तुम चिंता मत करो, इसको घिसना पीसना शुरू कर दो। और चंदन और कर्पूर लेके घिसना शुरू कर दिया, और ये जो चंदन का लिपाई है शरीर भगवान का शरीर में, हर चंदन जता उत्सव में, ये क्या है, श्रील माधवेंद्र पुरीपाद का जो चंदन महोत्सव याद करने के लिए, उनको याद करने के लिए सब व्यवस्था की, भक्तों का ये ख्वाहिश है। अभी प्रश्न ये आता है, चलो ठीक है, माधवेंद्र पुरीपाद जी निष्किंचन वैष्णव है, किसी से कुछ मांग के आज तक खाया नहीं, इतना निष्किंचन है कहने का लायक नहीं है। अब जो निष्किंचन है, निष्किंचन होते हुए भी माधवेंद्र पुरीपाद जी युक्त वैराग्य दिखाया। कैसे महाराज, कैसे? भले जो माधवेंद्र पुरीपाद किसी से दूध मांग के खाने वाला नहीं है, माधवेंद्र पुरीपाद अपना भजन जिंदगी में कभी भी दूध मांग के खाया नहीं, दूध मांग के भी खाया नहीं। तो जिन्होंने दूध मांग के खाया नहीं, उनको क्या करना है, वो क्या करे, वो तो मांगा नहीं कुछ, संतुष्ट है अंतर में। लेकिन एक बात है, ये निष्किंचन है,
प्रापंचिकतया बुद्धिया हरिसंबंधी वस्तुनो, ये सब श्लोक है। अनासक्त विषयानो यथारहम पूजंजुत, ये सब श्लोकों का व्याख्या अंग्रेजी में ज्यादा हुआ है। कहने का मतलब है, श्रीनाथ जी कह रहे हैं कि चंदन मेरा शरीर में लिपाई करने से हो जाएगा। क्यों? इतना दूर देश चंदन को सर पे लेकर चलना, और बीच में कोई ट्राइबल पार्टी आ जाए, मुस्लिम आ जाए, उसको स्पर्श कर दे, लड़ाई शुरू करे, ए कहां से मिला चंदन, पैसा ला, टैक्स दे, टैक्स ला। इसलिए तमाम व्यवस्था इच्छा करके गोपीनाथ जी, भगवान गोपीनाथ इच्छा करके बताए कि माधवबिंदु अगर वृंदावन का ओर प्रस्थान करे, ये चंदन का इतना बड़ा बोझ है, कहाँ जाए। इच्छा करके सपने में आए, बोले देखो मेरा शरीर और ये गोपाल, मेरा सेना जी को भाई ये शरीर एक है, अलग नहीं है, तुम निश्चिंत होकर लिपाई करो। इसी से हम लोग मिला है। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो शुरुआत में किया था, निष्किंचन और युक्त वैराग्य का जो महिमा है, काल थोड़ा टच करके हम धाम का बारे में बोलना ठाकुर जी का कृपा से शुरू कर, गुरु वैष्णव का अनुगत्य में अंतर्दीप परिक्रमा आदि। उसका पहले ये जो विशेष है युक्त वैराग्य का, कैसे धाम परिक्रमा करने से पक्का फल मिलता है, तो बोला, फिर भी हम काल शुरू होगा। अब ये प्रश्न आता है, जो माधवेंद्र पुरीपाद कभी किसी से कुछ मांग के भी नहीं खाया, उसका गोपाल सेवा में 10,000 गौ माता क्यों लिया? हमको तो 4-5 गौ माता को कंट्रोल करने के लिए खटिया खड़ा हो गया। क्यों? ये कुछ ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन ये सब अज्ञान है, अनपढ़ आदमी है, समस्या खड़ा कर देते हैं इच्छा करके। तो कोशिश में हूँ जो कैसे सेवा चले अच्छा से, कोई मुसीबतें ना हो। अब ये जो एक रोटी भी मांग के नहीं खाता, दूध तो कभी नहीं मांग के खाता, तो फिर क्या करे? ये माधवेंद्र पुरीपाद, वही माधवेंद्र पुरीपाद, एक ही माधवेंद्र पुरीपाद जो अपना लिए कभी भी कुछ नहीं किया, निष्किंचन, युक्त वैराग्य आश्रय करके निष्किंचन है, जिन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा। अब वो कैसे 10,000 गौ माता को ले लिया? कौन संभालेगा? बल इसका नाम है रूपानुग भजन। हैरान की बात है, भगवान का ये कृपा है, आश्चर्य कृपा है। ये कैसे हो सकता? नहीं तो सारे जिंदगी कुछ नहीं लिया, लेकिन माधवेंद्र पुरीपाद आज ही 10,000 गौ माता गोपाल का सेवा के लिए। आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर कृष्ण भजन, इसको साबित करने के लिए, इसको साबित करने के लिए जो देखो, इसको साबित करने के लिए युक्त वैराग्य है, और आई कैन गो डाउन टू एनी लेवल फॉर द एक्चुअल प्रीचिंग ऑफ गौरांग, एक्चुअल प्रीचिंग ऑफ चैतन्य महाप्रभु। प्रभुपाद जी ने कहा है, माधवेंद्र पुरीपाद युक्त वैराग्य दिखाए, 10,000 गौ माता महाराज कैसे संभले। युक्त वैराग्य का ऐसा ही इतिहास है। अगर भगवान संतुष्ट हो जाए, अगर भगवान संतुष्ट हो जाए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं भांगी का मापिक, ये जो मोरी है नर्दमा परिष्कार करने के राजी हूँ, मैं राजी हूँ, कोई इतराज नहीं है। लेकिन सेवा, भगवान का सेवा के लिए मैं सर्वदा, ये जो युक्त वैराग्य का विषय है, हम काल पुनः ये 2 श्लोक को ज़्यादा बढ़ाते नहीं हुए, हम थोड़ा स्पर्श करेंगे, करके फिर नवद्वीप धाम, अंतर्द्वीप परिक्रमा, सीमंत द्वीप आदि कैसे कैसे कब कब क्या होता है, जितना हो सके आप लोगों का करुणा के द्वारा प्रेरित होकर मैं कहने का
प्रयत्न करो जरूर। आज यहाँ तक कथा का विश्राम दे। माधवेंद्र पुरीपाद का ये जो श्लोक है, ये कृपा है हम लोग के लिए। हम लोग इतना विषयी है, इतना गिरा हुआ है, इतना नीचा है, जो कह नहीं सकता। इसीलिए कृपा करके अपरागिक जगत का हरि कथा को ही सुनो, दूसरा कुछ रास्ते में जाओ कोई फायदा नहीं है। दूसरे कुछ रास्ता में जाओ तो कोई फायदा नहीं है, क्या करोगे। ऐ दीनदयालनाथ हो मथुरानाथ, ऐ दीनदयालनाथ हे मथुरानाथ, ऐ दीनदयालनाथ हे मथुरानाथ, कदावलक शहीदम तदलोक कातरम द्वैतो ब्रह्मंत किम करोमि हम। जय नवद्वीप धाम की जय हो, माधवेंद्र पुरीपाद जी की जय हो। गौरंग महापु आविर्भाव उपलक्ष्य में नवद्वीप धाम परिक्रमा जय हो, भक्त बिंदु की जय हो, अनंत गिरि वैष्णव बिंदु की जय हो, हरिनाम संकीर्तन की जय हो, भक्त बिंदु की जय हो। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत धन्यवाद महाराज जी ने आज हमें बताया कि करुणा भक्त वत्सलता जो ठाकुर जी का गुण है, इसके कारण ठाकुर जी को प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, शरीर में गर्मी भी लगती है। हाँ, करुणा में जो भक्त वत्सलता गुण है ठाकुर जी का, जिसके कारण और कैसे युक्त बारे में महाराज जी ने बताया माधवेंद्र पुरीपाद जी का गुण। तो किसी भक्तों का कोई प्रश्न हो कोई तो यू रेज योर हैंड। किसी भक्तों का कोई प्रश्न हो तो आप हाथ उठाइए। मोबाइल में आपके पास रेज हैंड का ऑप्शन है जूम में। तो भक्तों का कोई क्वेश्चन नहीं तो कल तो ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो आज यहाँ तक समाप्त करें। काल से धाम परिक्रमा का डिटेल्स आप लोगों का कृपा लेकर कोशिश करेंगे। बांछा कल्प हैं, बंद कर दो। ओके, बंद कर दे, स्टॉप इट। श्री गुरु गांधर्व का गिरिवरधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। श्री राधा गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। सचिन और हरि की जय। नवद्वीप धाम परिक्रमा की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री महाराज की जय। श्री भक्त सिद्धांत सती गोस्वामी ठाकुर की जय। जय श्री रूप की जय। जय श्री रूप श्री सनातन जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। जय श्री स्वरूप दामोदर